नमस्कार किसान साथियों, आज वीडियो लेकर आया हूं मैं। वीडियो का टाइटल है गेहूं की फसल के लिए खेत की तैयारी कैसे करें, कितना बीज इस्तेमाल करें, कितनी गहराई पे बीज लगाएं और कितनी दूरी पे बीज लगाएं कि उत्पादन अच्छा हो, कौन सी मशीन से बीज बोएं और पानी का किस प्रकार से, फर्टिलाइज़र डोज किस प्रकार से दें। तो सारी की सारी इस टॉपिक में मैं आज चर्चा करूँगा। तो चलिए शुरू वीडियो बिना कोई देरी के। तो सबसे पहले दोस्तों, यदि गेहूं की फसल में अच्छा उत्पादन लेना है तो उसके लिए सबसे पहले खेत की तैयारी जो हम करते हैं, खेत की तैयारी में कुछ महत्वपूर्ण चरण हो जाते हैं, जिसमें सबसे पहले हमारी जो पुराने क्रॉप जो लगी है उस फील्ड पे, जिस खेत पे हम लोग गेहूं की फसल लगाने की सोच रहे हैं, वहाँ पुरानी फसल लगी है तो उसके सारे अपशिष्ट को डिस्ट्रॉय कर देना चाहिए, हमें नष्ट कर देना चाहिए। दूसरी चीज़ मैं आपको बताऊंगा यहाँ पे कि उसे गहरी जुताई, जीरो टिलेज की सहायता से गहरी जुताई करे, और गहरी जुताई में किसी भी प्रकार के जो इंसेक्ट या उनके अंडा या लार्वा प्यूपा जो रहता है वो डायरेक्ट सनलाइट के प्रकाश में आते ही नष्ट हो जाता है। तो ये इससे हम इंसेक्ट से आसानी से बच सकते हैं अपन। जो इंसेक्ट हमारे बीज को ख़राब कर देता है, पौधे को ख़राब कर देता है, तो आगे चल के उससे हमारा बीज खराब ना हो। दूसरी चीज़ की खेत की जो बुआई रहती है, जब हम बुआई करेंगे तो हम बुआई खेत की हमको डायरेक्ट सीड ड्रिल की सहायता से करनी चाहिए। यदि हम अच्छा उत्पादन लेना चाहते हैं तो सीड ड्रिल की सहायता से गेहूं के खेत की बुआई करना चाहिए। और ये बात का ध्यान अवश्य रखें कि जो है गहराई कितनी रखना है। बीज की जब भी बुआई करते हैं तो गहराई जो है 5 सेंटीमीटर से 7 सेंटीमीटर तक की रहना चाहिए गेहूं की फसल के लिए। तो एक आदर्श बीज की बोनी मानी जाती है, बुआई मानी जाती है। और उसके बाद में गेहूं की बोने की जो तारीख रहती है और मौसम, वो भी डिपेंड करता है किसान पे कि किस तारीख को बो रहा है, कौन से मौसम पे बो रहा है। इसलिए थोड़ा फोरकास्टिंग, वेदर फोरकास्टिंग में जाके देखना चाहिए कि इस डेट पे किसी प्रकार की जो है वेदर में दिक्कत तो नहीं है। साथ में बुआई के लिए सुनिश्चित ध्यान रखते हुए कि किस डेट को उन्हें बुआई कराए, ताकि आगे चल के खाद और जो पानी का उनको डोज देना है उसके लिए बहुत ज़रूरी हो जाता है कि आपने किस डेट पे बुआई करी है। उसके बाद में बीज का चयन, दोस्तों बीज का चयन आप नॉर्मली कहीं से भी एक अच्छे कृषि केंद्र से जाकर बीज ले सकते हैं। वहाँ पे बीज जो है आपको उचित गुणवत्ता वाला बीज लेना है और अच्छी कंपनी का बीज लेना है, डबल टेक वाला बीज लेना है, जिससे कि आपका बीज अच्छा होगा तो पौधा भी डेफिनेटली अच्छा तैयार होगा। फिर बीज का जो है आपको उपचार करके बोना है। हमेशा याद रखें कि जब भी आप सीड ड्रिल से बीज बोते हैं या सीड ड्रिल या किसी भी प्रकार की फसल में बीज बोते हैं तो बीज का किसी भी फंगीसाइड से उपचार करके उसे खेत में बोना चाहिए। फिर बोने का तरीका, गेहूँ को बोने के लिए मशीन का उपयोग करें, जैसे कि मैं वीडियो में बताया कि सीड ड्रिल की सहायता से गेहूं को बोए और दूर एक बीज को बराबर दूरी पर ही बोए, जिससे कि अच्छा उत्पादन आए। फिर बीज की मात्रा कितनी लेना है, गेहूं की फसल में नॉर्मली देखा जाता है कि 1 एकड़ के लिए जो है आपको 40 से 60 किलो प्रति एकड़ का इसका डोज माना जाता है। तो 40 से 60 किलो के बीच में औसत 50 किलो 55 किलो जैसा भी आपकी क्षमता है उसके हिसाब से आप ले। उसके बाद में जब भी आप बीज बोने के बाद में पानी का एक बहुत ही बड़ा चैलेंज होता है किसानों के लिए। यदि आपके खेत में पानी बहता रहता है तो ध्यान रखें कि पानी जमा ना होने दें गेहूं के खेत में। यदि पानी जमा होगा तो आपका बीज सड़ जाएगा और इससे आपको उत्पादन अच्छा नहीं मिलेगा। और पानी चलाने के 15वें दिन बाद, जैसे गेहूं की बीज की बुआई के 15 से 21 दिन के बाद में एक बार यूरिया और डीएपी को किसान भाई मिला ले और उसको फसल में छिड़काव कर दे और उसके बाद में पानी चला दे। तो इससे उनके जो पौधा है वो काफ़ी स्ट्रांग रहेगा और पौधा अच्छा बनता है। पौधा में जो घटिया ना चाहिए, पौधा कल्ले अच्छे आते हैं, आगे चल के पिनिकल अच्छे निकलते हैं और इससे पौधे को अच्छा उत्पादन मिलता है और पौधे को सारा पोषण मिलता है। तो सही समय पे उर्वरक डालना, उचित मात्रा में डालना, ध्यान रहे कि सही समय पे उर्वरकों का प्रयोग करें, जिससे कि आपको अच्छा उत्पादन मिले। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हुई तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।